सो गाइज यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस फाइनली $100,000 को क्रॉस कर चुका है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बिटकॉइन का प्राइस इतना सडनली राइज हो गया, 95,000 से सीधा $100,000 को क्रॉस किया और हाईएस्ट जो है $104,000 इतना ज़्यादा कैसे इंक्रीमेंट हो गया, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो नई नई न्यूज़ आई है, उसकी वजह से बिटकॉइन में इतना ज़्यादा सडनली मूवमेंट आ गया और गवर्नमेंट के क्या क्या डिसीजन से राय है और मिचेल सेलर क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्जिन वोएजेस की तरफ से। वर्जिन वोएजेस एक क्रूज़ कंपनी है, अमेरिकन क्रूज़ कंपनी है। उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया हुआ है कि बिटकॉइन पेमेंट यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए बिटकॉइन में आप पे कर सकते हो। तो क्रूज़ कंपनी यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। इसका मतलब है बाकी इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है वो भी यहाँ पे जल्द ही बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर आ जाता है तो दूसरा कॉम्पिटिटर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पे वर्जिन वोएजेस ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू किया है, इसका मतलब है कि वो खुद बिटकॉइन इन्वेस्ट करते हैं या बिटकॉइन होल्ड करते हैं। तो जल्दी बाकी सारी कंपनी हमें आने वाले कुछ ही दिनों में या सालों में देखने को मिलेगी, वो भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। सो सेकंड जो न्यूज़ आई है वो है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया है टैक्स जो कि अनरियलाइज बिटकॉइन कैपिटल गेंस के ऊपर, मतलब बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया है। अभी ये फ्रांस ने शुरू किया है, इससे पहले इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया था 30%। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए। तो बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अनटैक्सेबल होते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे जेलस हो रही है। गवर्नमेंट सोच रही है कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं वो भी टैक्स फ्री, और इसकी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लिया है कि बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स होंगे वो जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और सेम इंडिया में भी यही चीज़ है, 30% टैक्स है। सो उसको देख के यहाँ पे फ्रांस भी यहाँ पे शुरू कर रहा है बिटकॉइन के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगाना। सो धीरे धीरे और भी कंट्रीज आएगी और टैक्स लगाना शुरू करेगी बिटकॉइन के प्रॉफिट्स के ऊपर। सो सेकंड जो न्यूज़ आई है वो है यहाँ पे रशियन की तरफ से। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाल ही में वो एक कॉन्फ्रेंस में थे और कॉन्फ्रेंस में उनको एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप बिटकॉइन के ऊपर सेंसस लगाओगे, बिटकॉइन को बैन करोगे? तो यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है कि हु कैन बैन बिटकॉइन? नोबडी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डॉलर के अगेन चलता है और डॉलर का जो प्राइस है वो बिटकॉइन के अगेन चलता है। तो बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ जाता है, डॉलर का प्राइस कम होता है। 2009 से यही चीज़ हमें देखने को मिली है, डॉलर का प्राइस घट रहा है और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। सो यही रीज़न है यहाँ पे पुतिन यहाँ पे बोल रहे हैं हु कैन बैन बिटकॉइन। रशिया यहाँ पे बिटकॉइन बैन नहीं करेगा, क्योंकि रशिया जो है यूएसए के अगेंस्ट है, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया है जब रशिया ने वॉर किया यूक्रेन के ऊपर। तो रशिया यही चाहता है कि यूएसए का नुकसान हो जाए, तो डॉलर की प्राइस घट रही है, इसमें यूएसए का नुकसान है। तो इसकी वजह से रशिया यहाँ पे बोल रहा है कि हम कभी बिटकॉइन को बैन नहीं करेंगे। ये अच्छी न्यूज़ है, जो भी रशियन इन्वेस्टर है, बिटकॉइन इन्वेस्टर है, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो सेकंड जो न्यूज़ आई है वो भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैराथन डिजिटल होल्डिंग, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैरा, जो कि एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है। उन्होंने यहाँ पे प्रिपरेशन की है $850 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की, बिटकॉइन परचेस करने की। तो यहाँ पे एनालिसिस लगाए तो यहाँ पे $850 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में। तो इसकी वजह से होगा क्या? बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़ जाएगा। बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने की वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एनालिस किया है कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है जब $850 मिलियन मनी सप्लाई जो बिटकॉइन में इनरोल हो जाएगा। सो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है $125,000 पर BTC। सो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस हमें बढ़ सकता है और बिटकॉइन इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो यहाँ पे बात ये आती है कि $850 मिलियन इन्होंने रेस कैसे किए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जो कैश रिजर्व्स है उसमें से इन्वेस्ट करेंगे। देन उन्होंने अपने शेयर्स है कंपनी के, उसमें से पैसे इन्होंने रेज किए हुए हैं। देन बॉन्ड्स इन्होंने यहाँ पे बेच के उन्होंने पैसे रेज किए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने रेज किया हुआ है $850 मिलियन। सो जल्दी यहाँ पे आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे मैराथन जो मैरा कंपनी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। देन यहाँ पे सेकंड न्यूज़ की बात करें वो है मिचेल सेलर की तरफ से। मिचेल सेलर आपको पता ही है, एक बिटकॉइन इन्वेस्टर है, माइक्रो स्ट्रैटेजी के फाउंडर है। माइक्रो स्ट्रैटेजी एक बिटकॉइन इन्वेस्टर कंपनी है। और माइक्रो स्ट्रैटेजी के बारे में और मिचेल सेलर के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, भविष्य का सबसे अमीर आदमी मिचेल सेलर, जिसमें मैंने मिचेल सेलर के करियर के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में, क्यों उसने चूज़ किया बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट, अपने कंपनी के जो रिजर्व्स है वो बिटकॉइन में क्यों कन्वर्ट किए। सो सारी इन डिटेल मैंने बात की हुई है, कैसे वो फ्यूचर के अमीर आदमी बन सकते हैं। उसके बारे में अधिक जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सेकंड चिक माइक्रो स्ट्रैटेजी का क्या प्लान है आने वाले 3 सालों में, कैसे वो $42 बिलियन बिटकॉइन में रेज करने वाली है। तो उसके बारे में इन डिटेल उस प्लान के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं।
सो कमिंग बैक टू टॉपिक नो, मिचेल सेलर ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को यहाँ पे एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है आप $5 ट्रिलियन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन द बिटकॉइन। सो ये मीटिंग उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर टीम के साथ की थी। उन्होंने उसमें सारा इन डिटेल एनालिसिस अपना शेयर किया है। मिचेल सेलर ने जो प्रेडिक्ट किया था बिटकॉइन का प्राइस 2045 को 13 मिलियन चला जाएगा, वो कैसे जाएगा उसका एनालिसिस वो इन डिटेल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के टीम के साथ शेयर किया हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है तो उनके कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे ज्वाइन होंगे। उनके कॉम्पिटिटर्स आपको पता ही है, गूगल है, फेसबुक है, टेस्ला है, स्पेसएक्स है। सो वो जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए, इसकी वजह से हमें बिटकॉइंस में काफ़ी ज़्यादा गेंस देखने को मिलेंगे। सो सेकंड जो न्यूज़ आती है वो ट्रम्प की तरफ से, और ट्रम्प ने यहाँ पे बिलियनर स्कॉट बर्नसेट उनको यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए पिक किया हुआ है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, स्कॉट बर्नसेट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे US ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने के, तो फाइनली यहाँ पे स्कॉट बर्नसेट ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, बिटकॉइन का जो स्टॉक प्लान लॉन्च करने वाला है US गवर्नमेंट, तो स्कॉट बर्नसेट यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गए। तो स्कॉट बर्नसेट ऑलरेडी बिटकॉइन होल्डर है, बिटकॉइन इन्वेस्टर है, और स्कॉट बर्नसेट जो है जल्दी काफ़ी अच्छा बिटकॉइन स्टॉक प्लान लॉन्च करते हुए हमें देखने को मिलेगा, जिसमें होगा US जो रिजर्व है, US जो ट्रेजरी है गोल्ड और US डॉलर, उसको कन्वर्ट किया जाएगा बिटकॉइन में। क्योंकि US के ऊपर $1 ट्रिलियन का लोन है और ट्रंप ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि ये $1 ट्रिलियन का लोन हम बिटकॉइन से पे करेंगे, तो इसकी वजह से कितना यहाँ पे रिजर्व्स कन्वर्ट करना है बिटकॉइन में, तो ये डिसीजन अभी स्कॉट बर्नसेट लेंगे और जल्दी हमें बिटकॉइन स्टॉक प्लान यहाँ पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, और जिसमें US डॉलर यहाँ पे अनाउंस करेगी कितने मिलियंस ऑफ बिटकॉइन यहाँ पे वो परचेस करेंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो ये हो रहा है कि US गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ बिटकॉइन यहाँ पे परचेस करेगी। माइक्रोस्ट्रेटजी जो कंपनी है उनका भी गोल है बिलियंस डॉलर बिटकॉइन परचेस करने का, ब्लैक रॉक का भी जो गोल है बिलियंस डॉलर बिटकॉइन परचेस करने का, और बाकी जो गवर्नमेंट रेस में लगी हुई है उनका भी गोल है मिलियंस डॉलर बिटकॉइन परचेस करने का। सो मिलियंस बिटकॉइन यहाँ पे परचेस हो जाएंगे। तो बिटकॉइन का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी है 19.80 मिलियन और बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है 21 मिलियन। सो 19.80 मिलियन में से मिलियंस ऑफ बिटकॉइन गवर्नमेंट और कंपनीज यहाँ पे होल्ड करके रखेगी। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की सेलिंग कम हो जाएगी, बाइंग ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस हमें बुलिश मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरह से अभी कंपनीज और गवर्नमेंट यहाँ पे बिटकॉइन के फेवरेबल इन्वायरमेंट बना रही है, बिटकॉइन परचेस कर रही है। सो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन इन्वेस्टर के लिए, US इन्वेस्टर के लिए। सो सेकंड जो न्यूज़ आती है वो रंबल की तरफ से। रंबल एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, सेम लाइक टिकटॉक। उन्होंने लास्ट में वीडियो में हमने बात किया था कि उन्होंने यहाँ पे $20 मिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया था, बट यहाँ पे 25 नवंबर को उन्होंने 20 मिलियन अपने रिजर्व कैश से यहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और बिटकॉइन परचेस किया है। सो इनके भी जो कॉम्पिटिटर्स है वीडियो स्ट्रीमिंग के, जैसे कि टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जल्दी वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये कि ये एक कॉम्पिटिटर आ जाता है तो दूसरा कॉम्पिटिटर भी आ जाता है। सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो माइक्रोस्ट्रेटजी की तरफ से। माइक्रोस्ट्रेटजी ने यहाँ पे $1.5 बिलियन बिटकॉइन इन्वेस्ट किए हैं और टोटल उन्होंने 15,400 बिटकॉइन यहाँ पे परचेस किए। लास्ट वीक उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था फ्रॉम नवंबर 25 से लेके दिसंबर 1 को। सो माइक्रोस्ट्रेटजी के जो ट्रांजेक्शन्स है इसके बारे में आपको अधिक जानना है तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो silertracker.com, जिसमें माइक्रोस्ट्रेटजी का पोर्टफोलियो क्या है, उन्होंने ट्रांजेक्शन कब किए हुए थे, सारी जानकारी इस वेबसाइट में अवेलेबल है। ये जो ग्राफ है उसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज ग्राफ, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप कौन से प्राइस में कौन से टाइम बिटकॉइन परचेस किया है। तो उसके लिए अधिक जानने के लिए DCA के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। बिटकॉइन में निवेश करने की सर्वोत्तम स्ट्रेटजी, जिसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गवर्नमेंट है और बड़े बड़े इन्वेस्टर है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं DCA, ना कि ओनली बिटकॉइन में बट कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग। इसमें मैंने इन डिटेल बात की है कैसे आप DCA का इस्तेमाल कर सकते हो और DCA क्या होती है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और कमिंग बैक टू टॉपिक, तो माइक्रोस्ट्रेटजी के जो ट्रांजेक्शन्स है उसके हर एक डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे क्या था, कितने बिटकॉइन यहाँ पे परचेस किए थे और कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अभी इसकी करंट वैल्यू क्या है, कितना गेन है, सारी यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। और DCA की बात करें तो माइक्रोस्ट्रेटजी का जो DC है टोटल 58,400 2.88 इस प्राइस पे उन्होंने बिटकॉइन परचेस किया है। सो इसका मतलब है कंपनी अभी प्रॉफिट में, टोटल कंपनी के पास 4,02,100 बिटकॉइन है।
सो डीसे क्या होता है इससे आपको पता चल जाएगा, और वीडियो भी देख लीजिए डीसे क्या होता है। जब आपको इन्वेस्ट करना है कहीं भी तो डीसे को ज़रूर फॉलो करिए। सो गाइस, ये थी कुछ बिटकॉइन के रिगार्डिंग न्यूज़ और गवर्नमेंट की और कंपनीज़ की कुछ एक्शंस बिटकॉइन के रिलेटेड। सो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस 94,000 से सीधा $103,000 तक यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। सो इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है, आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, आपको SIP सेट करना है, तो मैंने SIP के ऊपर भी और एक वीडियो बनाया है, बिटकॉइन वर्सेस स्टॉक, जिसमें मैंने इंडिया में जो SIP प्लान चलता है जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मैंने कंपेयर किया है शेयर मार्केट में SIP करके आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो और बिटकॉइन में SIP करके कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो, कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा। और 10 साल में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके, SIP करके, मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो, उसके बारे में मैंने इन डिटेल इस वीडियो में बात की है। आपको SIP करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। और आपको 1-to-1 सेशन करना है, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानना है, मेरे से बात करनी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए, आप मुझे DM कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।